नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी कीजिए, जिससे कि यह वीडियो हर वेटिंग अभ्यर्थी तक और जिम्मेदारों तक पहुंच सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहादुरी का काम करने वाले वेटिंग अभ्यर्थियों के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि वर्ग एक पद वृद्धि को लेकर सतना के वेटिंग अभ्यर्थियों ने दिखाई बहादुरी और कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्यमंत्री को मंच पर जाकर दिया ज्ञापन। इस चीज़ को आप लोगों को सभी को इससे एक साहस आना चाहिए, बहादुरी आनी चाहिए सभी वेटिंग अभ्यर्थियों में कि पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी। बस आप अपना साहस और अपनी ताकत जिस दिन वेटिंग अभ्यर्थियों ने दिखा दी, उस दिन पदवृद्धि बिल्कुल होकर रहेगी। तो देखिए कि सतना के वेटिंग अभ्यर्थी जो उनसे मैंने फ़ोन पे बात भी की कि क्योंकि वो पहले से ही जो पदवृद्धि की मुहिम चल रही है उसके सक्रिय सदस्य के रूप में उन्होंने कार्य किया है और हर आंदोलन में, भोपाल में जितने भी आंदोलन हुए हैं, हर आंदोलन में उनकी सक्रिय भूमिका रही है। उनका नाम है रौनक विश्वकर्मा जी, जिन्होंने सतना में इस बहादुरी काम को, और उनके साथ रज्जत जी भी, वो भी हमेशा सक्रिय भूमिका में रहे हैं पदवृद्धि को लेकर। उन दोनों ने और अन्य सदस्यों ने आज सतना पर, जो कि मुख्यमंत्री जी की जनसभा थी, उस पर बहादुरी के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच सिक्योरिटी से बात करके और मंच पर जाकर मुख्यमंत्री जी को पद वृद्धि वर्ग एक चयन परीक्षा 2023 में रोस्टर में पदों में वृद्धि के लिए ज्ञापन दिया और अपनी बात को बताया और अपनी समस्या को बताया। अब मैं आपको वो बताऊंगा कि रौनक जी से मेरी क्या बात हुई है और वहाँ पे क्या हाल हुआ है ज्ञापन देते समय। तो ये देखिए, ये जो फुटेज है, यह रौनक विश्वकर्मा जी आपको सफ़ेद शर्ट में दिख जाएंगे। रौनक विश्वकर्मा जी हैं और उनके अन्य साथी भी हैं, रज्जन जी भी हैं और हमारी एक बहन भी है, जिन्होंने बहुत ही साहसपूर्वक काम किया है पदवृद्धि को लेकर। और अभी तक का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञापन था जो सीधे मंच पर जाकर मुख्यमंत्री को दिया गया है। तो इस चीज़, यह बहुत ही बड़ा बहादुरी का काम है और अन्य साथियों को भी ऐसी बहादुरी के साथ पद वृद्धि की मुहिम में शामिल होना है और एक एक व्यक्ति को जुड़ना है। तो रौनक विश्वकर्मा जी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि पहले तो उनको जाने नहीं दिया जा रहा था, इतनी सिक्योरिटी थी और पुलिस ने भी उनको रोका, लेकिन उन्होंने बताया कि हम शिक्षक हैं और अपनी न्याय संगत मांगों के लिए मुख्यमंत्री जी के पास जाना चाहते हैं, और तो भी पुलिस ने उनको नहीं जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उन्होंने साहस दिखाया और अपनी बात को वहां अच्छे से रखा और मुख्यमंत्री जहां मंच में भाषण दे रहे थे वहां तक वो गए और ज्ञापन की प्रति सौंपी। तो और मुख्यमंत्री जी ने उस ज्ञापन को 5 से 10 मिनट तक पढ़ा भी। इस चीज़ को आपको समझना चाहिए कि बहुत ही बहादुरी का काम किया है। और सबसे मुख्य बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने उस ज्ञापन को पढ़ा, उसकी समस्या को जाना, तो बहुत ही बहादुरी का काम करके, क्योंकि मंच पे जाने को मिलता नहीं है, फिर भी हमारे जो रौनक विश्वकर्मा जी हैं, रज्जत जी हैं और उनकी अन्य टीम ने जो बहादुरी पूर्वक काम किया है, उसके लिए उनका धन्यवाद। और रौनक जी से बात हुई है कि सतना से कम 25 से 30 और ज़्यादा भी हो सकते हैं वेटिंग अभ्यर्थी 8 तारीख को जो महा आंदोलन शांतिपूर्वक होने वाला है, उस पर सतना की टीम भी सहभागिता के साथ आएगी और खड़ी रहेगी और पदवृद्धि की मुहिम में अपना योगदान प्रदान करेगी। तो रौनक विश्वकर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बहादुरी पूर्वक काम किया है, क्योंकि यह पिछले 1-1.5 साल से पदवृद्धि की मुहिम में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। इनसे मैं काफ़ी लगभग 1 साल से परिचित हूँ। रौनक विश्वकर्मा जी से बहुत ही अच्छा बहादुरी का काम किया है। और 8 तारीख को, जो 8 नवंबर को भोपाल में महा आंदोलन शांतिपूर्वक होने वाला है, उसमें सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि पदवृद्धि तभी होगी जब आप अपना अधिकार मांगेंगे या छीनेंगे। ऐसी कोई पदवृद्धि नहीं होगी जब आप अपनी ताकत दिखाएंगे कि हाँ, आपके साथ अन्याय हुआ है और उस अन्याय के खिलाफ आप खड़े होंगे, तभी पदवृद्धि हो सकती है। और बिल्कुल पदवृद्धि होगी अगर आप अपना
पूरी ताकत देंगे। ईमानदारी के साथ सभी वेटिंग अभ्यर्थी भोपाल को 8 तारीख के आंदोलन में सब कुछ काम छोड़कर, क्योंकि यह मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। यह वेटिंग अभ्यर्थियों को इस चीज़ को समझना होगा। सभी बहनें अपना काम छोड़कर अपनी नौकरी के लिए जो आपने 2-2 एग्ज़ाम दिए हैं, उस मेहनत को सफलता में बदलने के लिए आपको 8 तारीख को भोपाल में आना होगा। और पदवृद्धि की मुहिम में एक ऐसा जन सैलाब भोपाल में, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम शांतिपूर्वक आंदोलन करना चाहते हैं। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है उसको लेकर सभी वेटिंग अभ्यर्थियों में खासा आक्रोश है, और इस आक्रोश को सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को वहां पे दिखाना होगा। जैसे कि सतना के अभ्यर्थियों ने बहादुरी दिखाई है, उसी बहादुरी के साथ सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को भोपाल में भी अपनी जो न्याय संगत मांग है, जायज़ मांग है, उसको आपको रखना होगा अधिक से अधिक संख्या बल के साथ। इसलिए सभी वेटिंग अभ्यर्थी तैयार हो जाएं, क्योंकि यह मौका दोबारा अब आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि बहुत ही जल्द जो डीपीआई है इस शिक्षक भर्ती वर्ग 1 2023 को समाप्त करने वाला है। तो यह आपके पास बहुत ही शानदार मौका है पदवृद्धि करवाने का। तो इसको लेकर आप सजग रहें, और जो 8 तारीख को आंदोलन हो रहा है उसमें अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें। और ऐसे ही हर ज़िले के वेटिंग अभ्यर्थी, सब वेटिंग अभ्यर्थी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अभी आपको असली ताकत भोपाल में दिखाना है। पूरे भोपाल में छा जाना है आपको सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को। और ये मत मानिए किसकी वेटिंग कितनी है, किसकी वेटिंग कितनी है। पदवृद्धि होगी तो सभी का भला होगा। तो सभी एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए खड़े हों, जिससे कि पदवृद्धि का जो रास्ता है वो साफ हो सके और आपको पदवृद्धि मिल सके, और आप जो नौकरी पाना चाहते हैं और जो आपको आपका अधिकार है वह नौकरी आपको मिल सके। तो यह बहुत ही अच्छी खबर थी, बहुत ही सकारात्मक खबर थी जो आज सतना से सामने निकल कर आई है। वेटिंग अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री जी को मंच पे जाकर ज्ञापन दिया, बहुत ही सराहनीय कार्य किया और बहुत ही बहादुरी वाला कार्य किया है, क्योंकि इतनी सिक्योरिटी रहती है और इतनी सिक्योरिटी के बीच अपनी बात को मंच पे जाकर रखना वाकई बहुत बहादुरी का काम होता है। ऐसे वेटिंग अभ्यर्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपनी मांग को, अपनी नौकरी के लिए ये कार्य किया, जो कि बहुत ही सराहनीय कार्य था। तो जो सतना की टीम है और वह आंदोलन में बहुत अच्छी सहभागिता के साथ भाग लेगी। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को जाग जाइए अपने अधिकार के लिए, और जो आपके नेतृत्वकर्ता हैं उनका कंधा से कंधा मिलाकर साथ दीजिए, क्योंकि नेतृत्वकर्ता की भी ताकत तब बढ़ती है जब आप हजारों की संख्या में उनके पीछे खड़े रहते हैं, तो उनकी आवाज़ भी बुलंद होती है अधिकारों के लिए। तो सभी वेटिंग अभ्यर्थियों को अपने नेतृत्वकर्ता का साथ देना है और अधिक से अधिक संख्या में भोपाल पहुंचना है। जय हिंद, जय भारत।